आप उल्टा बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? वामपंथी का क्या मतलब होता है, वामपंथी? देखिए, क्या हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को वामपंथी और दक्षिणापंथी का क्या कॉन्सेप्ट है। वामपंथी जिसको कि लेफ्ट मूवमेंट बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, और दक्षिणापंथी यानी साउथ हैं। तो क्या होता था कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, तो वहाँ जो बैठक होती थी, असेंबली की बैठक होती थी, तो वहाँ पे वामपंथी और दक्षिणापंथी दो ग्रुप में बट गया था। किस ग्रुप में? वामपंथी और दक्षिणापंथी। तो वामपंथी का उद्देश्य था, ठीक है, कि समाज में आर्थिक समानता लाना, यानी अमीरों का पैसा गरीबों में बांट दिया जाए, सब एक समान हो जाए। ये किसका उद्देश्य है? वामपंथी का। समझ गए? आप सुनते होंगे कि वामपंथी नेता बन गया है कन्हैया कुमार, हैं? कन्हैया कुमार क्या बन गया है? वामपंथी नेता। वामपंथी नेता कन्हैया कुमार बन गया। तो कन्हैया कुमार तो देखते हैं कि वेद प्रकाश कौन चैनल चलाता है, क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट नाम से, नहीं है, वेद प्रकाश, छेद प्रकाश। तो कहता है कि वामपंथी कन्हैया है, कन्हैया मूर्ख बना रहा है, कन्हैया वामपंथी नहीं है, कन्हैया भूमिहार है। अब वामपंथी का मतलब हो गया गरीब तबका, जिसको न खाने का है न कुछ हो, ना वामपंथी है। समझ रहे हैं? वामपंथी का क्या उद्देश्य है? जो सारे लोग एक समान हो, अमीरों का पैसा छीन के किस में बांट दिया जाए? गरीबों में। वामपंथी की विचारधारा क्या है कि समाज को एक समान आर्थिक समानता लाया जाए। समझ गए वामपंथी? हम्म। और दक्षिणापंथी क्या करते हैं? दक्षिणापंथी जो है वो चाहते हैं कि राजा महाराजा की तरह जीवन रहो, गरीब गरीब रहे और हम अपना राज करें। समझ गए? तो दक्षिणापंथी का विचारधारा सरकार से मिलता जुलता है, और वामपंथी का विचारधारा किससे मिलता है? समानता लाने से। समझ गए? वामपंथी दक्षिणापंथी समझ में आ गया? तो ये अगर पूछे आपको कि ये राजनीति में वामपंथी और दक्षिणापंथी शब्द का प्रयोग कहाँ के क्रांति से हुआ, तो क्या कहिएगा आप लोग? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है। तो फ्रांस में क्या होता था? क्रांति से पूर्व स्टेट जनरल नामक संसद में सम्राट को हटा करके गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज जो लोग चाहते थे, वो लोग, अच्छा बताइए, जो चाहेगा सरकार को हटा दे, धर्मनिरपेक्ष देश बन जाए, सब एक समान हो जाए, उसको आप क्या कहिएगा? वामपंथी की दक्षिणापंथी? वामपंथी। अब कभी दिक्कत नहीं ना होगा, सबको कंसेप्ट क्लियर है? तो जो लोग चाहते थे सरकार को हटा करके गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता लाना, वे लोग अक्सर बाईं ओर बैठते थे। स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग होती थी कहाँ पे? फ्रांस में। तो ऐसे लोग कहाँ बैठते थे? बाईं ओर बैठते थे। और जो लोग राजा के समर्थक थे वो किधर बैठते थे? दाईं ओर बैठते थे। उनको दक्षिणापंथी कहा गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम्म। ऐसा कहानी आज का नहीं, हमारा जो चोल काल है, चोल पढ़ते हैं, राजेंद्र चोल, राजराजा चोल, तो उस समय भी दो ग्रुप गुट गुट बट गए थे। एक था बेलंगई और एक गुट था इरगई। तो राजा के समर्थक तथा उनके दाएं बैठने वाले लोग बेलगई कहलाते थे, और राजा के विरोधी बायां बैठते थे तो उनको क्या कहते थे? इरगई कहते थे। इसका कहानी कहाँ से जुड़ा हुआ है? चोल काल में भी ऐसी घटना है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में साम्यवाद का जनक जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है। तो क्या है कि 1919 में भारत के प्रतिनिधि मंडल ने राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में लेनिन में मुलाकात किया। राजा महेंद्र प्रताप सरकार बनाए थे, याद है ना, समानांतर सरकार। ठीक है। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में बना। कब बना कम्युनिस्ट पार्टी भारत में? 1920 में। और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें मावनेंद्र नाथ राय ने भाग लिया और लेनिन के संपर्क में आए। किसके संपर्क में? कम्युनिस्ट का जनक किसको कहा जाता है? लेनिन को। और 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में मावनेंद्र नाथ राय यानी एम एन रॉय, पूछता है ना जब कम्युनिस्ट पार्टी के जनक कौन है तो क्या कहते हैं? एम एन रॉय। उनका पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। ठीक है। समझ गए कम्युनिस्ट पार्टी भारत में कब बना? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 17 अक्टूबर 1920 को कहाँ बना? ताशकंद में। किनके देखरेख में? एम एन राय के देखरेख में भारत कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। ठीक है। तो अब हम जानते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
ये तो था भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। अब भारत में तो स्थापना कहाँ हो चुका है, ताशकंद में, ठीक है। लेकिन भारत में ये 1924 में कानपुर में बना था। भारतीय साम्यवादी दल के स्थापना का घोषणा हुआ। भारतीय सत्य भगत ने कौन किया बताइए, भारत में आकर के कानपुर में 1924 में 1 सितंबर 1924 को कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल किसने बनाया, सत्य भगत नाम के व्यक्ति ने, सत्य भगत नाम के व्यक्ति ने बनाने का काम किया, ठीक है। और ये जो बना, ठीक है, तो भारत में साम्यवादी जब बना तो इनका भारत में साम्यवादी आंदोलन की विकास की प्रक्रिया सहज एवं निर्बाध नहीं थी, क्योंकि इसे प्रारंभ में ही ब्रिटिश सरकार के रोष का सामना करना पड़ा। अतः अक्सर इन्हें गुप्त रूप में काम करना पड़ता था। इनको भी पेशावर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र, 3 षड्यंत्र से गुजरना पड़ा था। किनको, भारत में साम्यवादी आंदोलन को, ठीक है। जिसमें पेशावर षड्यंत्र क्या है कि एम.एन. राय और कुछ मुस्लिम सहयोगी युवकों ने 1922-23 में मॉस्को की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण लेकर भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया। और कम्युनिस्ट का गढ़ कथी है, चाइना है क्या, रसिया है, यही सब न है। तो मॉस्को में प्रशिक्षण लिए, ठीक है। और वो लोग क्या किए, प्रशिक्षण लेने के बाद भारत में प्रवेश किए। लेकिन भारत में प्रवेश करती हैं भारतीय पुलिस ने क्या किया, उन्हें गिरफ्तार करके पेशावर ले आया और उन पर जो है मुकदमा चला, तो इसी को पेशावर षड्यंत्र केस कहते हैं, ठीक है। तो कब चला था ये, 1922-23 में। फिर कानपुर षड्यंत्र केस है। कानपुर षड्यंत्र केस एक मतलब रहस्यमयी है। हिंसात्मक तरीके से सरकार को उखाड़ना फेंक, मतलब सर को एक लोग ज़्यादा कुछ किए नहीं थे कानपुर में, लेकिन इन पर आरोप लगा कि आप हिंसात्मक तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और कानपुर में इन पर एक षड्यंत्र चला। एम.एन. राय, श्री अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, अवनी मुखर्जी, मुजफ्फर अहमद, इन लोगों को क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया, ठीक है। और 4-4 साल का सज़ा दे दिया गया। फिर मेरठ षड्यंत्र केस हुआ 29-30 में, तो यही कहानी है, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ, 29-30 में। और 1934 में आकर के अंग्रेजी सरकार ने भारतीय साम्यवादी दल पे क्या किया, सब दिन के लिए प्रतिबंध लगाने का काम किया। तो इसमें कोई ज़्यादा हम लोगों को दिमाग साम्यवादी वाले में लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का समाजवादी से, कांग्रेस का समाजवाद क्या है, कांग्रेस का समाजवादी कब शुरुआत होता है, तो आपको पता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी कौन बनाए थे, जयप्रकाश नारायण बनाए थे। कौन बनाए थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 17 मई 1934 को जयप्रकाश नारायण पटना में बनाए थे। कहाँ बनाए थे, पटना में। तो पूछे कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब बना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 17 मई 1934 को जयप्रकाश नारायण कहाँ बनाए थे, पटना में बनाए थे, ठीक है। और आचार्य नरेंद्र देव को इस पार्टी का अध्यक्ष बनाए थे और जयप्रकाश नारायण खुद महासचिव बने थे, ठीक है। तो ये जो बन गया, तो इन नेताओं ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में समाजवादियों से संपर्क किया। और 21 अक्टूबर 1934 को मुंबई में इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जन्म दिया। यानी बिहार कांग्रेस समाजवादी दल अगर आपको कहा जाए, तो बिहार कांग्रेस समाजवादी दल कौन बनाए, जयप्रकाश नारायण। कौन बनाए बिहार समाजवादी, बिहार कांग्रेस समाजवादी दल कौन बनाए, जयप्रकाश नारायण बनाए, ठीक है। और पूरे देश में समाजवादियों से जब संपर्क किया गया, तो इन लोगों ने बम्बई में जाकर के पूरी तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी बना दिया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है। 21 अक्टूबर 1934 को। अब बिहार कहिएगा तो 17 मई 1934 को जयप्रकाश नारायण। तो जब बम्बई में स्थापित हुआ 21 अक्टूबर 1934 को, उसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू समाजवादी समाज का स्थापना करना चाहते थे, तो उनकी बेटी ने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन में, भारत के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया, समाजवादी शब्द जोड़ने का काम किया ना जी। समाजवादी का मतलब समझते हैं, सारा संपत्ति सरकार का, ठीक है, सब कुछ सरकारी, कुछ भी प्राइवेट नहीं, ये होता है समाजवादी। समाजवादी का बिगड़ा हुआ रूप होता है साम्यवाद, जो चाइना में देखने को मिलता है। समाजवादी के बारे में इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा कोई विशेष बात इसमें नहीं आपको जानना चाहिए।